यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये पेपर हम करेंगे राजस्थान का। ये आपका पेपर है राजस्थान का, ग्रेड जो आपका थर्ड है, राजस्थान ग्रेड थर्ड का आप पेपर करोगे। ग्रेड थर्ड का ये आपका 2016 का हम पेपर करने वाले हैं। TGL 2016 नवंबर का आपका ये पेपर है। नवंबर का आपका पेपर है जो हम करेंगे आज। ये पेपर आपका करेंगे विद सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन अब हम करेंगे। ये आपका बुकलेट वगैरह दिया गया आपका। चलिए, ये आपका ऑफिशियली आपका पेपर आपका उठाया गया, ऑफिशियली आपको पेपर करवाया जाएगा। चलिए, जैसे आपका पेपर आया था उसी तरह आगे ये सभी आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट फॉर्म्स द इनविजिबल लिंक्स दैट बाइंड अ सोसाइटी टुगेदर। हु क्योट दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन। देखिए, यहाँ पर आपका हिंदी में भी आपका क्वेश्चन दिया गया, साथ साथ क्या है आपका हिंदी में इसका पूछा गया आपका सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया है? आपका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए अब आपका डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी WCB सेयर्स, ऑप्शन सी विलियम E हलाल, ऑप्शन डी ए नील मेघन। तो आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो तीसरा आपका थर्ड ऑप्शन आपका है विलियम E हलाल। आपका राइट आंसर है विलियम E हलाल जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विलियम E हलाल का जो जन्म था, जन्म की बात करें तो जन्म इनका कब हुआ था? जन्म आपका हुआ था विलियम E हलाल का 29 जून 1933 में इनका जन्म हुआ था। 29 जून 1933 में इनका जन्म हुआ था। किनका? जो आपके विलियम E हलाल है, तो इनका जन्म 29 जून 1933 में हुआ था। कहाँ पर? जो बीरठ, यह आपका है बीरठ BEIRUT बीरठ, लेबनान में क्या हुआ था? LEBANON बीरठ, लेबनान में इनका जन्म हुआ था 29 जून 1933 में। ये क्या थे? ये टैक कैस्ट के आपके संस्थापक थे। तो ये किसके एक संस्था जो विलियम E हलाल है संस्थापक थे किसके? तो संस्थापक जो ये आपके थे संस्थापक थे आपके टैक कैस्ट के ये आपके संस्थापक आपके थे। तो टैक कैस्ट के ये संस्थापक थे। इनका जो जन्म था वो आपको बता ही दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है विलियम E हलाल। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया रंगनाथन presented a model library act at the first all India educational conference held at बनारस in year dash। तो रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया? तो बताइए कौन से वर्ष में प्रस्तुत आपका किया गया है? इसमें आपका क्या जो पेपर आपका करवाया जाए सॉल्यूशन क्या इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल रहा है, यानी हिंदी भी आपको दी गई है, इंग्लिश भी आपकी दी गई। तो कुछ बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं, कुछ इंग्लिश में करते हैं। तो इसमें क्या आपका बेनिफिट आपको दोनों लैंग्वेज आपको साथ साथ आपको मिल रही है। ऑप्शन है आपका दिया गया 1931 1931, ऑप्शन बी 1930 1930, ऑप्शन सी 1933 1933, ऑप्शन 4 आपका है 1937 1937। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है 1930। ऑप्शन नंबर सेकंड 1930 आपका राइट आंसर है। तो जो 1930 क्या होगा? प्रस्तुत जो किया गया था ये आपका 1930 में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला जो आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी स्कूल था, लाइब्रेरी जो एक्ट आपका है मॉडल पहला, यानी जो पहला आपका पहला क्या था? पहला मॉडल था
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पहला मॉडल, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पहला मॉडल था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पहला मॉडल था आपका पब्लिक ये था लाइब्रेरी एक्ट 1930 में। कब? 1930 में। जो आपके डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ये आपका रेडी आपका किया गया था। तो 1930 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ये आपका तैयार किया गया था। 26 से लेकर 30 दिसंबर 26 यानी 26 से 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर 1930 के दौरान ये कहाँ पर? बनारस में आपका, बनारस में कहाँ पर आयोजित किया गया था? बनारस में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ये आपका पेश आपका किया गया था। ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ये आपका पेश किया गया था। कहाँ पर पेश किया गया था? कॉन्फ्रेंस में आपका पेश आपका किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, 1930 और 1930 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हरिश्चंद्र पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट समर पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती लाइब्रेरी एंड महाराज पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू सिटीज वेयर दे आर सिचुएटेड। जो आपका दिया गया क्वेश्चन में हिंदी में अब आपका दिया गया क्वेश्चन 3, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उनके निम्न में से सही क्रम को चुनें। पहला आपका दिया गया जोधपुर, जोधपुर है आपका, फिर झालावाड़ है, उदयपुर है और जयपुर आपका दिया गया है। सेकंड आपका है, सेकंड में दिया गया आपका झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। थर्ड आपका है झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। फोर्थ आपका दिया गया है झालावाड़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 3 का जो सीक्वेंस है वो क्या आपका बैठेगा। तो सीक्वेंस आपका जो इसमें है, जो राजकीय हरिश्चंद्र है वो सार्वजनिक जिला पुस्तकालय कहाँ पर आपका? झालावाड़ में है। तो राजकीय जो आपका हरिश्चंद्र है, राजकीय हरिश्चंद्र जो सार्वजनिक जिला पुस्तकालय ये कहाँ पर? ये आपका है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में आपका स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद आपका जो राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो है ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पर? ये आपका है जोधपुर में, जोधपुर में आपका है। ये स्थित कहाँ पर है? जोधपुर में आपका है। इसके बाद आपका तीसरा है राजकीय जो आपका देखें सरस्वती मंडल पुस्तकालय, ये कहाँ पर आपका है? ये आपका स्थित है उदयपुर में। ये जो स्थित है आपका उदयपुर में आपका स्थित है, ये आपका स्थित है उदयपुर में, उदयपुर में आपका स्थित है। चलिए अब जो आपका लास्ट है राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है जयपुर, राजस्थान, जयपुर राजस्थान में ये आपका स्थित है। तो ये जो सीक्वेंस आपका इसमें बनेगा कौन सा बनेगा? चलिए अब देखते हैं। इसमें आपका सबसे पहले झालावाड़ आपका कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन 3 में दिया गया झालावाड़ आपका सबसे पहले ऑप्शन। चलिए पहले एक एक करके इसका ऑप्शन काटेंगे। तो झालावाड़ आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन बी में, सी में, दूसरे तीसरे चौथे में आपको झालावाड़ दिया गया। तो तीनों का आपका इसके बाद आपका बनता है जोधपुर। झालावाड़ के बाद क्या आएगा आपका? जोधपुर आपका होगा। तो जोधपुर आपका 2 ऑप्शन में यानी सेकंड ऑप्शन भी आपका कट गया। इसके बाद आपका ऑप्शन 3rd और 4th आपका बचता है जिसमें दोनों में आपका जोधपुर आपका दिया गया है। जोधपुर के बाद आपका उदयपुर तीसरे नंबर पर आपका ऑप्शन 3rd में दिया गया। ऑप्शन 4th भी आपका कट गया। ऑप्शन 3rd में आपका झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर दिया गया और यही क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 3rd का। ऑप्शन 3rd आपका राइट होगा, ऑप्शन 3rd आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका? क्वेश्चन नंबर 4th आपका दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। क्वेश्चन 4 में चलिए क्वेश्चन 4 में आपका पूछा गया है, इन विच 5-year plan of country UGC has done the provision of providing reprography services to save time of research scientists engaged in doing their research in academic libraries। अब इंग्लिश में हिंदी में देखते हैं, हिंदी में आपका क्या दिया गया क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान जो है आपका वो किया गया है। चलिए अब एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका पंचम वर्षीय योजना, 5th आपकी योजना है। ऑप्शन 2 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 4 छठी पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी वो योजना है? वो योजना आपकी है छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 4 जो होगा आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। रिप्रोग्राफी जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति अंग्रेजी के आपके 2 शब्दों से हुई है। तो अंग्रेजी के 2 शब्दों से आपकी हुई है। किसकी? जो आपका रिप्रोग्राफी शब्द दिया गया है तो इसकी उत्पत्ति इंग्लिश के 2 वर्ड यानी अंग्रेजी के 2 शब्दों से आपकी बनी है। पहला वर्ड आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपका होगा, ये पहला आपका है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। फिर आपका फोटोग्राफी, दूसरा आपका है फोटोग्राफी। तो 2 वर्ड आपके बनते हैं, एक तो आपका रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा आपका फोटोग्राफी। तो इनका जो अर्थ है, एक का क्या आपका अनेक प्रतियां तैयार करना और दूसरे का फोटोग्राफी का अर्थ होता है प्रकाश का। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या है? रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है एक या अनेक प्रतियां तैयार करना, एक या अनेक जो आपकी प्रतियां होती है वो तैयार करना। और जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी का जो अर्थ होगा, मीनिंग आपका होता है वो होता है प्रकाश के प्रयोग के द्वारा क्या सुघराई कागज पर प्रतियां तैयार करना। तो इसकी फोटोग्राफी यानी प्रकाश से, यह आपका है प्रकाश के द्वारा जो प्रतियां आप तैयार करते हैं। तो इसका जो प्रकार अर्थ का आपका फोटोग्राफी की मदद से प्रतियां आप तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका, विच Commission recommended that a librarian is not less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service, etc. किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। ऑप्शन अब आपका दिया गया है सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन 3 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 जो आपका है ऑप्शन 3 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ऑप्शन नंबर 4 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, यह आपका राइट आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। चलिए ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी यूजीसी की जो स्थापना थी वो जो स्थापना आपकी हुई है, स्थापना किसके? जो राधा कृष्णन आयोग है, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, जो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा क्या की गई है? इसकी स्थापना आपकी की गई है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 6, INB स्टैंड फॉर,
आईएनबी का अभिप्राय है, तो आईएनबी का आपका फुल फॉर्म इसमें पूछी गई, तो आईएनबी की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन है अब आपका दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट है इंडियन नाइजीरियन बायोग्राफी, ऑप्शन सेकंड इंडियन नेशनल बायोग्राफी, ऑप्शन थर्ड इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन फोर्थ इंडियन नॉर्थन बिब्लियोग्राफी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, इन 1900 द गार्डन लाइब्रेरी जयपुर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट आपका देगा मिर्जा राजा राम सिंह, ऑप्शन सेकंड राय बहादुर ईशान, ऑप्शन थर्ड सवाई जय सिंह, ऑप्शन फोर्थ सवाई प्रताप सिंह। तो बताना, आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है 1900 में, जो आपका है सन 1900 में जो बगीचा पुस्तकालय जो कि आपका गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को किसने? राय बहादुर ईशान के द्वारा ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, राय बहादुर ईशान के द्वारा ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1900 में। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ लाइब्रेरियन पर्सन हु वाज द फेमस फॉर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर फ्री बुक सर्विस डिस्क्राइब्ड एज दस्ती पुस्तक सेवा एंड फॉर विच द बुक वर एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। हिंदी में अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, इसका हिंदी में देखते हैं। हिंदी में आपका क्या दिया गया? उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तकों का इंतजाम अपनी निजी संसाधनों से हासिल करते थे। ऑप्शन नंबर ए अब आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अब आपका सर मिर्जा इस्माइल, ऑप्शन सेकंड राय बहादुर ईशान, ऑप्शन थर्ड मास्टर मोतीलाल संघवी, ऑप्शन फोर्थ अजीत सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी मास्टर मोतीलाल संघवी आपका राइट आंसर है। मोतीलाल संघवी राइट आंसर है, जो कि पेशे से क्या थे? एक आपके लाइब्रेरियन थे। तो पेशे से ये आपके एक लाइब्रेरियन थे जिन्होंने निःशुल्क यानी फ्री में क्या किए थे? फ्री में आपका पुस्तकों को वन डोर टू अनदर डोर यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सर्विस प्रदान की थी और ये फेमस भी जो थे प्रसिद्ध आपके थे। तो इस कार्य के लिए इन्होंने अपने ही निजी संसाधनों से ये हासिल किया था, यानी पुस्तकों का बुक्स का इंतजाम इन्होंने खुद के किया था। तो इसमें आपका मास्टर मोतीलाल संघवी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग डैश। क्वेश्चन 9 में पूछा गया पुस्तकालय विज्ञान के 5वें या फिर पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश है। तो वर्धनशील क्या है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आपका दिया गया ऑर्गेनिज्म जीव, ऑप्शन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑप्शन थर्ड इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, ऑप्शन नंबर फोर्थ सेंटर जो कि आपका केंद्र आपका होता है। तो बताइए 5th लॉ यानी 5वां या फिर पंचसूत्र के अनुसार आपको बताना है लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग। तो ये क्या आपका ऑर्गेनिज्म है, जीव आपका है, क्या है? ऑर्गेनिज्म या फिर जीव आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ऑर्गेनिज्म या फिर जीव आप इसे कह सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के अनुसार जो इसका
प्रतिपादन क्या था बुक का, लाइब्रेरी साइंस का, तो किसने किया था, ये बुक आपका किया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कब, 1928 में। और अपनी पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी, पहला जो इसका प्रकाशन था, 5 जो पुस्तक है आपकी द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तक का नाम क्या आपका, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये इनकी पुस्तक थी, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये इनकी पुस्तक है। तो प्रथम जो प्रकाशन था, प्रथम प्रकाशन अब इनका कब हुआ, इसका जो बुक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में, 1931 में इसका प्रकाशन आपका हुआ है। तो 5 सूत्र आपके इसमें थे, 5 सूत्र इसमें थे। तो पहला जो सूत्र था, पहला सूत्र क्या था, पहला सूत्र था बुक्स आर यूज फॉर, पहला जो सूत्र था, पहले सूत्र था बुक्स आर यूज फॉर, पहले सूत्र था बुक्स आर यूज फॉर, आर यूज फॉर, जो पुस्तकें हैं उपयोग के लिए होती है। दूसरा था आपका प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा था प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले, चौथा पाठक का समय बचाए, पांचवा पुस्तकालय जो था वर्धनशील आपका जीव है, वर्धनशील क्या आपका, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा था लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इसमें का आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशू द ILA बुलेटिन विल बी नो एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेसिफाई फ्रीक्वेंसी। भारतीय, क्वेश्चन 10 जो आपका हिंदी में दिया गया है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अब आपका दिया गया बाई मंथली यानी द्वैमासिक, ऑप्शन सेकंड है क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन नंबर थर्ड मंथली मासिक, ऑप्शन फोर्थ है आपका एनुअली वार्षिक, एनुअली यानी वार्षिकी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, राइट आंसर आपका होता है त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, क्वार्टरली त्रैमासिक इसका राइट आंसर है, त्रैमासिक जो होगा आपका राइट आंसर है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक। तो ILA जो कि आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना थी, ILA की स्थापना कब की गई है, ILA की जो स्थापना है वो कब की गई है, तो ILA की स्थापना की गई है, ILA की जो स्थापना थी वो कब की गई है, ILA की स्थापना की गई थी 13 सितंबर, स्थापना कब की गई है, 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना की गई है, 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई थी। चलिए, जो इसका मुख्यालय है या कार्यालय आप बोल सकते हो, तो इसका कार्यालय आपका मुखर्जी नगर में है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 11, ग्रंथालय इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ डैश, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन डैश है, सरकारी जो प्रकाशन है वो क्या है, डैश आपका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, एक एक करके ऑप्शन अब आपके दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है, ऑप्शन फर्स्ट में पूछा गया नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML। ऑप्शन सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज निष्केयर न्यू दिल्ली। ऑप्शन थर्ड नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर फोर्थ है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF कोलकाता। तो इसका जो आपका RRLF है, इसका जो आपकी स्थापना की गई थी, वो स्थापना अगर पूछने लगे तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ग्रंथालय जो आपका है ऑफिशियली जो आपका पब्लिश हुआ था, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, इसका राइट आंसर आपका होगा। ये आपका केंद्रीय स्वायत्त संगठन है, ये केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन ईयर। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका है 2000 ऑप्शन सेकंड 2003 2003, ऑप्शन थर्ड 2006 और 2006, ऑप्शन नंबर फोर्थ 2012 2012। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपका है, तो 12 का राइट आंसर आपका होगा 2006 2006 इसका राइट आंसर है, 2006 आपका राइट आंसर होगा। तो राजस्थान जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये आपका 2006 में आपका पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या हुआ था, ये आपका प्रोन्नति आपका क्या गया था, लागू आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया लाइब्रेरी सेज इज कंसर्न्ड विद। लाइब्रेरी जो आपका पुस्तकालय उपकर है वो किससे संबंधित है। तो पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सेकंड एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन थर्ड स्पेशल लाइब्रेरीज सार्वजनिक जो स्पेशल यानी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया फोर्थ ई लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है लाइब्रेरी सेज आपका कंसर्न्ड विद पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है, जिसमें आपके 19 राज्य आपके थे सार्वजनिक 19 राज्य है और 5 जो थे 19 राज्यों में से 5 पर 19 राज्यों में से 5 पर क्या था आपका लाइब्रेरी सेज या फिर लाइब्रेरी उपकर आपका लगा था, लाइब्रेरी उपकर यानी टैक्स आपका लगा था। तो 5 राज्यों में आपका था। फर्स्ट नंबर पर आपका था मद्रास, पहला था मद्रास, दूसरा आपका था आंध्र प्रदेश, दूसरा क्या था आपका आंध्र प्रदेश था, तीसरा था आपका कर्नाटक, चौथा था आपका हरियाणा जिस पर लाइब्रेरी से या फिर टैक्स आपका लगा था हरियाणा, पांचवा था आपका केरल, 5वें नंबर पर क्या था बच्चों 5वें नंबर पर आपका केरल था। तो ये 5 राज्य है, 19 राज्य में से 5 राज्यों पर लाइब्रेरी से या लाइब्रेरी उपकर या टैक्स आपका लगा था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 14 लाइब्रेरी कमिटी इज द पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए फर्स्ट अब आपका है लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स पुस्तकालय, क्वेश्चन 14 में दिया गया पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स पुस्तकालय मानव संसाधन, ऑप्शन सेकंड लाइब्रेरी फाइनेंस पुस्तकालय वित्त, ऑप्शन थर्ड लाइब्रेरी पर्सनल पुस्तकालय कार्मिक, ऑप्शन फोर्थ लाइब्रेरी गवर्नेंस पुस्तकालय शासन लाइब्रेरी गवर्नेंस। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका है लाइब्रेरी गवर्नेंस या पुस्तकालय शासन लाइब्रेरी गवर्नेंस जो होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है। तो कितने हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है 7, ऑप्शन नंबर बी सेकंड 6, ऑप्शन थर्ड 8, ऑप्शन फोर्थ 5। तो कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल जो आपके कुल इसमें पूछा गया राजस्थान में कितने मंडल आपके पुस्तकालय के हैं। तो कितने मंडल है तो ये आपके हैं कितने मंडल आपके हैं तो 7 मंडल 7। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन फर्स्ट 7 जो होगा आपका राइट आंसर है 7 क्या है आपका राइट आंसर है। तो इसमें जो आपका दिया गया है 7 कैसे तो एक तो सबसे पहले नंबर पर आपका आता है राजकीय सुमेर, पहला आपका है राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो कि कहाँ पर आपका जोधपुर में है। तो ये आपके 7 राज्य आपके हैं 7 आपके राज्य हैं। सबसे पहले आपका दिया गया राजकीय सुमेर सार्वजनिक
7 आपके राज्य है, तो पहले नंबर पर आपका दिया गया है। चलिए, एक आपका राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में है, दूसरा राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में है, तीसरा राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर में, और राजकीय चौथा आपका राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर, पांचवा है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर, छठा राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा, फिर आपका सातवां गवर्नमेंट पब्लिक डिविजनल लाइब्रेरी बीकानेर, ये आपका है। तो 7 आपके बैठते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 है, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज इन राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डैश। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सेकंड हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन थर्ड लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, ऑप्शन फोर्थ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? राइट आंसर आपका है लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया, इन 1972 यूनेस्को ऑर्गेनाइज्ड द टेस्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल स्कीम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, पुस्तकालय और सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए, ऑप्शन सेकंड है डेटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस DARE, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली DARE, ऑप्शन था डॉक्यूमेंटेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए प्रलेखन पुनः प्राप्ति प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है डेटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस डेयर, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली डेयर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, ये आपका यूनेस्को के द्वारा किसके द्वारा? जो आपका यूनेस्को है उसके द्वारा 1972 में 1972 में आपका हुआ था, 1972 में आपका मानविकी और जो आपका सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली आपकी आयोजित हुई थी, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज्ड इन ईयर डैश। यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट आपका है 1978 1978, ऑप्शन नंबर सेकंड 2006 2006, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है 2009 2009, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1994 1994। तो यूनेस्को जो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र है अंतिम बार कौन से वर्ष में आपका संशोधित आपका किया गया? तो संशोधित आपका पूछा गया, तो कौन से वर्ष में संशोधित आपका किया गया था? 1994 में, 1994 में ये आपका संशोधित आपका किया गया था। तो यूनेस्को की जो आपकी फुल फॉर्म होती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यू से आपका बनता है यूनाइटेड, यू से क्या बनेगा? यू से आपका बनेगा यूनाइटेड, यू से होता है यूनाइटेड, यू से बनेगा आपका यूनाइटेड, एन से बनेगा आपका नेशन, यूनाइटेड नेशन, ई से आपका बनता है एजुकेशनल, ई से क्या बनेगा आपका? एजुकेशनल आपका बनेगा, तो ई से होगा एजुकेशनल, एस से आपका होता है साइंटिफिक, एस से क्या बनता है आपका? साइंटिफिक आपका होगा, एस से होगा साइंटिफिक, एंड सी से आपका होगा कल्चरल, सी से बनता है आपका कल्चरल,
ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन, ओ से क्या बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका होगा, तो ओ से बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना थी, इस्टेब्लिश किया गया 16 नवंबर, इस्टेब्लिश या स्थापना जो इसकी की गई थी 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 में इसकी इस्टेब्लिश से किया गया था। इसका जो गठन आपका किया गया, तो गठन आपका या फॉर्मेशन बोल लो या फिर आप गठन बोल सकते हो। तो गठन कब किया गया था, गठन की अगर बात करें तो गठन हुआ था इसका 4 नवंबर 1946 में। इस्टेब्लिश या स्थापना जो थी वो आपकी 16 नवंबर में की गई थी, फिर इसका जो गठन किया गया वो 4 नवंबर 1946 में आपका किया गया था। कहाँ पर, जो इसका हेडक्वार्टर या फिर आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर, मुख्यालय जो इसका आपका है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो पेरिस कहाँ पर है, पेरिस जो आपका पेरिस है, पेरिस कहाँ पर है, तो पेरिस जो आपका है ये आपका कहाँ पर है, पेरिस आपका है फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में आपका है। तो वहीं पर इसका मुख्यालय आपका है यूनेस्को का। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिवाइज्ड इन ईयर। तो लास्ट रिवाइज आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर था आपका 1994, 1994। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अंतिम जो संशोधन आपका किया गया था इसमें, ये आपका इफ्ला के द्वारा संशोधन जो हुआ था वो किसके द्वारा, इफ्ला के सहयोग से इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, जो आपकी डेट है पूरी कंप्लीट 1994 आपकी दी गई, ये आपका है 29 नवंबर 1994 में इसमें लास्ट बार आपका संशोधन किया गया था, वो भी इफ्ला के सहयोग से। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला फाउंडेड इन ईयर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो इफ्ला है आपका, इफ्ला की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट आपका है 30 सितंबर 1927, 1927, ये आपका देगा। ऑप्शन सेकंड 27 सितंबर 1927, 27 सितंबर 1927। ऑप्शन थर्ड 29 सितंबर 1927, 29 सितंबर 1927। ऑप्शन फोर्थ है 28 सितंबर 1927। तो लास्ट जो आपका है, इसकी जो स्थापना थी कब की गई थी, स्थापना आपसे पूछी गई, स्थापना की गई है 30 सितंबर 1927 में। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या आपका राइट आंसर है। तो 30 सितंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ पर की गई थी, स्थापना जो है आपकी स्कॉटलैंड में की गई थी। कहाँ पर, स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर या फिर आप मुख्यालय बोलो तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है आपका इफ्ला का वो कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका है द हैग, जो कि आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में ये आपका है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में आपका है। तो द हैग जहाँ पर इफ्ला का हेडक्वार्टर है ये आपका नीदरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, ए मोड ऑफ ऑपरेशन वेयर बाय द फंक्शन आर शेयर्ड इन कॉमन्स बाय अ नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। एक ऐसा कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालय के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन सेकंड रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा। ऑप्शन थर्ड रिसोर्स अकाउंटिंग, संसाधन लेखा। ऑप्शन फोर्थ रिसोर्स क्राइसिस, संसाधन संकट। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आपका रिसोर्स शेयरिंग या फिर संसाधन साझा हम इसे बोलेंगे। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा जो है आपका राइट आंसर है। तो साझा करना यानी संसाधन का क्या, शेयरिंग करना, साझा करना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया, फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश्ड अंडर टाइटल दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया एवरेज डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, एवरेज डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑप्शन सेकंड डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑप्शन थर्ड सीडी रोम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑप्शन फोर्थ ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका दिया गया, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। क्वेश्चन फोर्थ जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका, ये राइट आंसर है डीडीसी, जो कि आपका होता है, डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपकी होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी फुल फॉर्म होगी किसकी? डीडीसी की। डीडीसी की फुल फॉर्म आपकी होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका जो प्रथम संस्करण था, पहला संस्करण 1876 में 1876 में आपका हुआ था। तो इसकी जो सूचीबद्ध ये थी, ये आपका 1876 में आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विच एडिशन ऑफ डीडीसी was not published under title containing Devi name but given in the back of title page। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में देवी का नाम नहीं आता अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट एडिशन प्रथम संस्करण। ऑप्शन सेकंड 18th एडिशन 18 संस्करण। ऑप्शन थर्ड 21st एडिशन 21वीं संस्करण। ऑप्शन फोर्थ 22nd एडिशन 22वां संस्करण। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिशन। अभी आपने देखा था तो फर्स्ट एडिशन ही आपका क्या डीडीसी का जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। तो फर्स्ट एडिशन जो था आपका 1876 में ही आपका हुआ था, 1876 में। चलिए कुछ जो इसमें 23 संस्करण आपके प्रकाशित हो चुके हैं, कितने 23 यानी 23 जो प्रकाशन थे वो इसमें पब्लिश आपके हो चुके हैं संस्करण। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन अब आपका है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया हाउ मैनी पेजेस इन डीडीसी फर्स्ट एडिशन प्लीज स्पेसिफाई नंबर। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ है बताइए? तो आपको बताने डीडीसी की फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका 45 है 45। ऑप्शन सेकंड 46 46। ऑप्शन थर्ड 44 44। ऑप्शन फोर्थ आपका 49 49। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है 44। जो पृष्ठ आपसे थे तो पृष्ठ किसने थे? 44 पृष्ठ आपके थे, 44 पृष्ठ यानी 44 पेज आपके इसमें थे। तो 44 पेजों में ये आपका प्रकाशित आपका हुआ था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया 24 क्वेश्चन में कोलन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद स्कीम। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन में आपसे पुटअप जो क्वेश्चन आपका सीसी क्वेश्चन नंबर 24 में कोलन क्लासिफिकेशन की जगह आपको सीसी भी दे सकते, तो सीसी की फुल फॉर्म ही आपकी कोलन क्लासिफिकेशन होती है। तो कोलन जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी स्कीम से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सी वो स्कीम है जिससे सीसी संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया
पार्शियली फेसिटेड, आंशिक फेसिटेड। ऑप्शन सेकंड रिजिडली फेसिटेड, एनीमिया फेसिटेड। ऑप्शन थर्ड ऑलमोस्ट फेसिटेड, लगभग फेसिटेड। ऑप्शन फोर्थ फ्रीली फेसिटेड, निर्बाध फेसिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? तो द्विबिंदु जो वर्गीकरण है वो कौन सी पद्धति या स्कीम से आपका संबंधित है? तो वो स्कीम आपकी है फ्रीली फेसिटेड, निर्बाध फेसिटेड या फिर आपका फ्रीली फेसिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, ये भी आपका सीसी से ये आपका रिलेट है। इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम कोलन वाज टेकन टू रिप्रेजेंट। क्वेश्चन 25 में पूछा गया द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो चार आपको ऑप्शन दिए, तो किसका प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंट आपका करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है 0 शून्य, ऑप्शन सेकंड ओल्ड 0, ऑप्शन थर्ड 00 2 शून्य, ऑप्शन नंबर फोर्थ न्यू 0 नवीन 0। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर आपका है न्यू 0 या फिर नवीन 0, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन आपका दिया गया है, द टर्म लिटरेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका है मेलविल डेवी, ऑप्शन सेकंड ई विंदमान हलमे, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन फोर्थ ए नील मेघन। तो राइट आंसर आपको बताना है जो शब्द आपका लिटरेरी वारंट वो किसके द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर प्रस्तुत आपका किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये आपका प्रस्तुत किया गया है ई विंदमान हलमे के द्वारा। ई विंदमान हुलमे जो आपका है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया द वर्ड कैटलॉग हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एक्सप्रेशन इज। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट कैटलॉग्स, ऑप्शन सेकंड कैटलॉगस, ऑप्शन थर्ड कैटलॉगिस, ऑप्शन फोर्थ कैटलॉगस। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 27 का? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है कैटलॉगस। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो कैटलॉग शब्द की जो उत्पत्ति है, कैटलॉग जो आपका वर्ड दिया गया इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जो ग्रीक भाषा का आपका शब्द है कैटालोगस के हुई है। तो कैटा का अर्थ क्या होता है? तो कैटा शब्द का अर्थ होता है के अनुसार या के द्वारा, काटा का, और लोगस का अर्थ होता है क्रम या तर्क संगत। तो जो कैटा जो शब्द है इसका जो कैटा का अर्थ क्या होता है? कैटा का अर्थ होता है आपका के अनुसार, कैटा का अर्थ होता है के अनुसार होगा या फिर आप बोल लो के द्वारा, के अनुसार या फिर के द्वारा। और लोगस का जो अर्थ होता है, लोगस का अर्थ क्या होगा? लोगस का अर्थ होता है कर्म या फिर तर्क, कर्म बोल लीजिए या फिर तर्क संगत आप बोलिए, या आपका होता है तर्क संगत आपका होगा, कर्म या फिर तर्क संगत आप बोल सकते हैं। तो इस तरह जो आपका कैटलॉग शब्द का अर्थ होता है किसी संग्रह की व्यवस्था को एक तर्क संगत रीति में क्या करना, स्पष्ट करना है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द कैटलॉग रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरीज देन इट इज कॉल्ड और टर्म्ड एज। कैटलॉग जब 2 या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है क्लासिफाइड कैटलॉग, वर्गीकृत सूची, ऑप्शन सेकंड यूनियन कैटलॉग, संघ सूची, ऑप्शन थर्ड डिक्शनरी कैटलॉग, शब्दकोशीय सूची, ऑप्शन फोर्थ सब्जेक्ट कैटलॉग, विषय सूची। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका यूनियन कैटलॉग, संघ सूची आपका राइट आंसर होगा, संघ सूची इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया क्लासिफाइड कैटालॉग कोड CCC इज वर्गीकृत सूची संहिता। ऑप्शन फर्स्ट आपका है डेवलप्ड बाय ए नीलमेघन द्वारा प्रतिपादित। ऑप्शन सेकंड रंगनाथन फर्स्ट बुक, रंगनाथन की प्रथम ग्रंथ। ऑप्शन थर्ड डेवलप्ड बाय DRTC द्वारा प्रतिपादित। ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है आपका फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर है। तो जो CC आपका है, CC का जो निर्माण था वो किसने, ये CC का निर्माण क्या आपका निर्माण किसने किया? डॉक्टर SR रंगनाथन ने, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा इसका निर्माण आपका किया गया है। रंगनाथन के द्वारा इसका जो था निर्माण आपका किया गया है CC का। कब? 1934 में, 1934 में आपका किया गया। तो यह भारत में निर्मित क्या है? पहला कैटलॉग कोड है। तो भारत में यह आपका पहला कैटलॉग कोड है, पहला कैटलॉग कोड आपका है, पहला कैटलॉग कोड था, पहला कैटलॉग कोड आपका था, कैटलॉग कोड आपका था। इसके बाद क्या हुआ? 5 एडिशन अब तक आ चुके हैं। तो अब तक 5 एडिशन इसमें आ चुके हैं, 5 एडिशन आपके आ चुके हैं। पहला जो था आपका पहला एडिशन था, पहला एडिशन कब आया? 1934 में। दूसरा जो एडिशन आया, दूसरा आपका आया था 1945 में। फिर तीसरा जो एडिशन आया, तीसरा एडिशन आपका आया था 1951 में, 1951 में। चौथा जो एडिशन आपका है, चौथा एडिशन कब आया था? चौथा एडिशन आपका आया है 1958 में, 1958 में। पांचवा जो एडिशन आपका है, पांचवा एडिशन आपका आया था 1964 में, 1964 में, 1964। फिर आपका ये रीप्रिंट हुआ, रीप्रिंट क्या हुआ? यह आपका 1988 में। रीप्रिंट कब हुआ? 1988 में, 1988 में। तो जो कैटलॉग के जो उपसूत्र पर यह आपका बेस्ड है, जिसे रंगनाथन ने 1938 में अपनी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में आपका दिया है। तो जो आपके SR रंगनाथन है, SR रंगनाथन ने जो उनकी बुक थी, पुस्तक थी, कौन सी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में दिए हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग में। तो थ्योरी ऑफ कैटलॉग जो आपकी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो बुक है, ये भी आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन की है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है रेमिफिकेशन मीन्स, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है एरे, पंक्ति। ऑप्शन सेकंड कैनन, उपसूत्र। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका देगा डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय का विभाजन एवं उपविभाजन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका कॉमन आइसोलेट, सामान्य एकल। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर आपका है डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय का विभाजन और उपविभाजन इसका राइट आंसर आपका है। तो रेमिफिकेशन का जो मीन्स होता है, मतलब आपका होता है, तात्पर्य होता है, ये आपका विषय का विभाजन और उपविभाजन। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है प्लीज रिकॉग्नाइज द बिलो मेंशन्ड सिंबल विच इज कॉमनली यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन, या फिर CC एज वेल एज DDC, या फिर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। DDC का पूरा नाम आपका होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यह आपका DDC होता है। निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये आपका सेमीकोलन है, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर सेकंड डॉट साइन, डॉट चिन्ह। ऑप्शन नंबर थर्ड इक्वल साइन, बराबर चिन्ह। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह आपका दिया गया है। तो बताना आपको क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर आपका है डॉट साइन, डॉट साइन, डॉट चिन्ह जो होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सेकंड डॉट साइन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है
चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड डॉट साइन या डॉट चिन्ह आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में पूछा गया 0 से 4 रेसिपी ऑफ स्टेप्स आर कोल्ड। स्टेप्स आर कोल्ड, तो इसमें पूछा गया आपका वर्गीकरण करने की जो गतिविधियां है, वर्गीकरण करने की गतिविधियां के 0 से लेके 4 चरणों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है वर्बल प्लान, ऑप्शन फर्स्ट आपका है वर्बल प्लान, ऑप्शन सेकंड आइडिया प्लान, ऑप्शन थर्ड नोटेशनल प्लान, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ ऑल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है आइडिया प्लान। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड आइडिया प्लान या वैचारिक धरातल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में विच एडिशन ऑफ एवरेज DDC इज लेटेस्ट, प्लीज स्पेसिफाई। एवरेज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका है फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण, ऑप्शन सेकंड 15th एडिशन, 15वां संस्करण, ऑप्शन थर्ड एडिशन, तृतीय संस्करण, ऑप्शन फोर्थ एडिशन, चतुर्थ संस्करण। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड 15th एडिशन, 15वां संस्करण इसका राइट आंसर होगा। तो DDC का जो संक्षिप्त आपका संस्करण है वो आपका 15वां, यानी एवरेज जो एडिशन है 15वां आपका संस्करण है। तो 15वां संस्करण इसका आपका है। एवरेज एडिशन का जो प्रारंभ यानी स्टार्टिंग आपका हुआ, एवरेज का जो स्टार्टिंग हुई है वो आपकी 1895 से हुई है। 1895 से इसकी स्टार्टिंग आपकी हुई है। DDC के 5वें स्टार्टिंग हुई है। DDC के 5वें संस्करण के साथ ही आपका पब्लिश्ड हुआ था। जो DDC है उसके 5वां जो आपका 5th संस्करण बोल लीजिए या फिर आप 5वां संस्करण आप बोल लीजिए, उसके साथ ये पब्लिश्ड आपका किया गया था। तो 5वें संस्करण के साथ ये पब्लिश्ड आपका किया गया था। पब्लिश्ड या प्रकाशित आपका किया गया था, पब्लिश्ड या फिर प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो दूसरा संक्षिप्त संस्करण था वो 8वें एडिशन के बाद तथा तीसरा 11वें एडिशन के बाद आया था। इसके बाद क्या हुआ? जो नवीनतम आपका ये 15th एडिशन, आपका 15th जो एडिशन था ये आपका 2012 में आपका आया था, तो पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 33। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में पूछा गया विच एडिशन इज DDC इज लेटेस्ट, प्लीज स्पेसिफाई। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका है थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण, ऑप्शन बी सेकंड आपका 7th एडिशन, 7वां संस्करण, ऑप्शन नंबर थर्ड 23rd एडिशन, 23वां संस्करण, ऑप्शन नंबर फोर्थ फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर थर्ड 23rd एडिशन, 23वां संस्करण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। तो DDC का जो लेटेस्ट संस्करण है वो आपका 23वां है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 2011 में पब्लिश्ड, या फिर जो प्रकाशन इसका किया गया था 2011 में किया गया था। किसके द्वारा? तो वे थे जो प्रकाशित किया था मिस JS मिचल, मिस JS मिचल MITCHELL के द्वारा ये आपका पब्लिश किया गया था। इस संस्करण में टेबल की जो टेबल है उसकी जो संख्या थी वो कितनी थी? तो टेबल की संख्या आपकी 6 थी और खंडों की जो सेक्शन या खंड आपके होते हैं तो खंडों की 4 संख्या थी। 4 खंडों में ये आपका पब्लिश हुआ था, प्रकाशित आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मेजर अचीवमेंट ऑफ DDC 20 हैड बीन इट्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इशू इन 1993 ऑन CD-ROM टाइटल। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां है। इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था, तो नाम आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑनलाइन DV, ऑप्शन सेकंड वर्चुअल DV, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रॉनिक DV, ऑप्शन फोर्थ कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटरीकृत DV। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है इलेक्ट्रॉनिक DV।
क्वेश्चन 35 का ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेवी आपका राइट आंसर है। तो डीडीसी का जो 20वां संस्करण था, 20वां जो संस्करण था वो आपका 1989 में 1989 में जो 20वां आपका संस्करण था वो जेपी कैमोरोमी के द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। जेपी 1989 में जेपी कैमेरोमी के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक जो था ये आपका 1993 में आपका हुआ था। ऑनलाइन जो आपका था OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर फॉरेस्ट कंप्यूटर सेंटर जो आपका लाइब्रेरी सेंटर फॉरेस्ट प्रेस द्वारा ये आपका पब्लिश किया गया था। इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक डेवी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। DDC 21 इज हैज डैश वॉल्यूम। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड है? ऑप्शन फर्स्ट 5, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4, ऑप्शन फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 36 का राइट आंसर आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर इसका आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो डीडीसी के 21वें संस्करण कितने जो आपके खंड थे वो थे आपके 4 खंड थे, ये आपने अभी देखा भी था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 37। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ DDC 21 नेम्ड डेवी, ये आपका दिया गया दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या नाम था? ऑप्शन फर्स्ट डेवी फॉर डोस आपका दिया गया DFD, ऑप्शन सेकंड डेवी फॉर एंड्रॉयड DFA, ऑप्शन थर्ड डेवी फॉर iOS DFI, ऑप्शन फोर्थ डेवी फॉर विंडो DFW। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 37 का राइट आंसर आपका है डेवी फॉर विंडो DFW। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आपका संस्करण था वो डेवी फॉर विंडो DW ऐप के द्वारा क्या पब्लिश्ड आपका किया गया था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन आपका दिया गया है फोनेक्स शेड्यूल आर द पार्ट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया आपका 38 में जो फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है? ऑप्शन फर्स्ट दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC, ऑप्शन सेकंड द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति CC, ऑप्शन थर्ड सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति UDC, ऑप्शन फोर्थ ग्रंथ सूची वर्गीकरण BC। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन आपका दिया गया है According to AACR second, during making main entry, precede each area other than the first area by dash unless the area begins a new paragraph. Anglo-American Catalog Rules second AACR2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत डैश तथा नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ऑप्शन सेकंड है आपका फुल स्टॉप स्पेस डैश स्पेस, पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस, ऑप्शन थर्ड डैश, ऑप्शन फोर्थ आपका दिया गया स्लैश। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? फुल स्टॉप स्पेस डैश स्पेस। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 40 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू AACR सेकंड इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड सोर्स इज टू बी इनक्लोज्ड इन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड के मुताबिक टू RCA यदि सूचना निर्धारित स्रोत के अलावा बाहर से ली जाती है तो उनको निम्न में से किस कोष्टक में बंद किया जाता है? तो कौन से कोष्टक में या फिर ब्रैकेट में आपका बंद किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया ब्रेसिस मजला कोष्टक, ऑप्शन सेकंड आपका है छोटा कोष्टक यानी पैरेंथेसिस, ऑप्शन थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, ऑप्शन फोर्थ एंगल ब्रैकेट कोण कोष्टक। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका है स्क्वायर ब्रैकेट्स बड़ा कोष्टक इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 40 का ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर
41 आपका है, क्वेश्चन 41 में दिया गया आपका एसेशन नंबर मीन्स परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट कॉल नंबर ऑफ बुक, ग्रंथ का वर्गांक कार्मक अंक। ऑप्शन सेकंड यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले यूनिक संख्या। ऑप्शन थर्ड बुक नंबर, ग्रंथ का ग्रंथ अंक बुक नंबर। ऑप्शन फोर्थ क्लास नंबर, ग्रंथ का वर्ग अंक। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 41 का राइट आंसर आपका है यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है आपका मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इज, मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इज, निदानी सूची का मुख्य उपयोग है, निदानी सूची का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन फर्स्ट कैटलॉगिंग सूचीकरण। ऑप्शन सेकंड क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑप्शन थर्ड स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन। ऑप्शन फोर्थ सर्कुलेशन परिचालन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 42 का राइट आंसर आपका है स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया आपका व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ असेशन रजिस्टर इज, परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया 16:12। ऑप्शन सेकंड 16:11। ऑप्शन थर्ड 16:14। ऑप्शन फोर्थ आपका दिया गया है 16:13। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका है 16:13। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में दिया गया आपका लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड फील्ड इन स्पेशली डिजाइंड ड्रॉअर्स कॉल्ड, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराज और ड्रायर्स में रखे जाते उनको निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है चार्जिंग ट्रे। ऑप्शन सेकंड फिलिंग इक्विपमेंट फिलिंग उपकरण। ऑप्शन थर्ड डिस्प्ले रैक प्रदर्शन ग्रंथाधार डिस्प्ले रैक। ऑप्शन फोर्थ कैटलॉग कैबिनेट सूची कैबिनेट। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है कैटलॉग कैबिनेट सूची कैबिनेट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन आपका दिया गया है पेमेंट्स फॉर द बुक परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर, पुस्तकालय द्वारा क्रिया की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है असेशनिंग परिग्रहण। ऑप्शन सेकंड क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑप्शन थर्ड कैटलॉगिंग सूचीकरण। ऑप्शन फोर्थ अरेंजमेंट इन सेल्फ निदानी व्यवस्थापन। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इसका आपका असेशन परिग्रहण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में दिया गया आपका टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म मेनली टू फंक्शन नेमली क्लासिफिकेशन एंड। फर्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः दो कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा ऑप्शन फर्स्ट आपका है कैटलॉगिंग सूचीकरण। ऑप्शन सेकंड असेशनिंग परिग्रहण। ऑप्शन थर्ड इंडेक्सिंग अनुक्रमणीकरण। ऑप्शन फोर्थ एब्स्ट्रैक्टिंग सारकरण। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 46 का राइट आंसर आपका है इंडेक्सिंग अनुक्रमणीकरण। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर थर्ड और इंडेक्सिंग या अनुक्रमणीकरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए यानी कैटलॉगिंग जो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कैटलॉगिंग या सूचीकरण आपका राइट आंसर है। कैटलॉगिंग या सूचीकरण जो आपका राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 दिया गया गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोटिकर्स कार्ड इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट आपका कैटलॉगिंग होल्डिंग डिस्चार्ज और चार्जिंग आपका दिया गया तो इसका राइट आंसर क्या आपका डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट आपका दिया गया हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब आपका इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में
उपयोक्ता पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है सूचीकरण, ऑप्शन सेकंड होल्डिंग, ऑप्शन थर्ड आगम डिस्चार्जिंग, ऑप्शन फोर्थ निर्गम चार्जिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है आगम डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया व्हाइल एंटरिंग इन द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ अ रीडर्स इज केप्ट इन। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है क्लॉक रूम, क्लॉक कक्ष, ऑप्शन सेकंड प्रॉपर्टी काउंटर, संपत्ति काउंटर, ऑप्शन थर्ड गेट काउंटर, ऑप्शन फोर्थ स्टोर रूम। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर आपका है प्रॉपर्टी काउंटर, संपत्ति काउंटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में पूछा गया बुक्स मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्फ्स बाय द रीडर्स आर रिस्टोर्ड द वर्क इज रेफर्ड टू एज। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रखा दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है सेल्विंग निधानी नियतन, ऑप्शन सेकंड स्टॉक वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया है सेल्फ रेक्टिफिकेशन निधानी परिशोधन, ऑप्शन फोर्थ आपका है स्टॉक शिफ्टिंग भंडार स्थानांतरण। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर सेल्फ रेक्टिफिकेशन या फिर निधानी परिशोधन। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज। पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है सेल्विंग निधानी नियतन, ऑप्शन सेकंड सर्कुलेटिंग परिचालन, ऑप्शन थर्ड वीडिंग छंटनी वीडिंग, ऑप्शन फोर्थ गाइडिंग निर्देशन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर वीडिंग या छटनी इसका राइट आंसर है। वीडिंग या चटनी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन 51। अकॉर्डिंग टू जर्नल फाइनेंशियल एंड रूल्स GF&R 2005 loss of many volumes per 1000 volume issue consulted in year is to be taken as responsible। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका 3, ऑप्शन सेकंड 4, 4, ऑप्शन थर्ड 6, 6, ऑप्शन फोर्थ 5 यानी 5। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका है 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन आपका दिया गया है all parts or pages of a volumes are correctly sequenced in the first stage of binding process known as option first receiving, option second guarding, option third pulling, option fourth collation। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका आपका है कोलेशन या समाकलन। कोलेशन या हिंदी में कोलेशन को बोला जाता है समाकलन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें पूछा गया आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज डैश ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स। पुस्तकालय में जिल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को डैश प्रदान करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन उचित व्यवस्थापन, ऑप्शन सेकंड एक्सेसिबिलिटी पहुँच योग्य, ऑप्शन थर्ड ह्यूमिडिटी कंट्रोल आर्द्रता नियंत्रण, ऑप्शन फोर्थ ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ स्थायित्व। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन आपका दिया गया है
एंट्री ऑफ बुक्स इन असेशन रजिस्टर इज डन अकॉर्डिंग टू परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की परिशिष्ट निम्न में से किसका अनुसार होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है बिल नंबर, बिल संख्या। ऑप्शन सेकंड क्लास नंबर, वर्ग संख्या। ऑप्शन थर्ड नेम ऑफ द पब्लिशर, प्रकाशक का नाम। ऑप्शन फोर्थ डेट ऑफ रेसिप्ट इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेट ऑफ रिसिप्ट इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड द कार्डेक्स सिस्टम फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोडिकल्स, किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कोडेक्स प्रणाली विकसित की गई। ऑप्शन फर्स्ट आपका है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया, भारत के रेमिंगटन रैंड। ऑप्शन बी सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर DRTC, प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र DRTC। ऑप्शन थर्ड नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ऑप्शन फोर्थ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 55 का राइट आंसर आपका है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में 56 जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, कार्डेक्स इज कैबिनेट साइज इक्विपमेंट एंड कंटेनिंग 16 ट्रे इन वन कैबिनेट एंड वन ट्रे कैन कैप्ट मैक्सिमम डैश रिकॉर्ड ऑफ प्रोडिकल्स पब्लिकेशन। कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में डैश अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है 64, 64 जो होगा आपका राइट आंसर है, 64 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल दैट इज डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर, चमड़े का उपयोग जिल्द साजी की सामग्री के रूप में होता है जिसमें डैश सबसे मजबूत चमड़े है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया एरोन रोन। ऑप्शन सेकंड सील लेदर, सील का चर्म। ऑप्शन थर्ड पिग स्किन, सुअर का चर्म। ऑप्शन फोर्थ सिप स्किन, भेड़ का चर्म। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपका है सिप स्किन, भेड़ का चर्म। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका राइट आंसर है सिप स्किन जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच सिस्टम इज नॉट यूज्ड फॉर लोनिंग बुक्स और इशू रिटर्न्स द बुक्स, इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट न्यूयॉर्क नेवार्क पद्धति। ऑप्शन सेकंड ब्राउन पद्धति। ऑप्शन थर्ड रजिस्टर पंजिका पद्धति। ऑप्शन फोर्थ फाइल अभिलेख पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या आपका फाइल अभिलेख पद्धति जो होगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ जो आपका फाइल जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें दिया गया आपका डे बुक मेथड एंड लेजर मेथड फॉर लोनिंग बुक्स आर द काइंड ऑफ डैश, पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किसके प्रकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया डमी सिस्टम, डमी प्रणाली। ऑप्शन सेकंड डेट्राइट सेल्फ चार्जिंग मेथड। ऑप्शन थर्ड आपका है रजिस्टर सिस्टम, रजिस्टर प्रणाली। ऑप्शन फोर्थ टेम्परेरी स्लिप सिस्टम, अस्थायी पर्ची सिस्टम। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या आपका रजिस्टर सिस्टम, रजिस्टर प्रणाली जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 59 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 में पूछा गया विच वर्क इज नोट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, पाठकों का पंजीकरण। ऑप्शन सेकंड लैंडिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों का निर्गम एवं आगम। ऑप्शन थर्ड
चार्जिंग ऑफ ओवरड्यूज, अतिदेय शुल्क वसूली। ऑप्शन फोर्थ, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, वर्गीकरण एवं सूचीकरण। तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या आपका चार्जिंग ऑफ ओवरड्यूज, अतिदेय शुल्क वसूली। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन 61 में पूछा गया है फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से पुनर्निर्देशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। ऑप्शन ए रिप्रोग्राफी, छायांकित अनुकृतिकरण। ऑप्शन सेकंड CS सामयिक अभिज्ञता सेवा। ऑप्शन थर्ड ट्रांसलेशन सर्विस, अनुवाद सेवा। ऑप्शन फोर्थ SDI चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर फोर्थ SDI जो कि चयनित सूचना प्रसार सेवा, यही आपका राइट आंसर है। तो SDI की फुल फॉर्म आपकी होती है सिलेक्टिव। S से क्या बनेगा, S से आपका हो गया सिलेक्टिव। D से आपका हो गया डैशिमिनेशन, D से क्या बन गया आपका डैशिमिनेशन आपका होता है, D से हो गया डैशिमिनेशन। I से आपका हो गया इंफॉर्मेशन, I से क्या बनेगा, I से आपका बनेगा इंफॉर्मेशन। तो इसका जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, जो अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के थे। कौन थे, अमेरिका के थे। इनका नाम था हैंस पीटर लून, हैंस पीटर लून इनका नाम था। इनके द्वारा इसका प्रतिपादन आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज डैश। वर्णनात्मक जानकारी पता करने के उचित स्रोत डैश है। ऑप्शन फर्स्ट बिब्लियोग्राफी ग्रंथ संदर्भ सूची। ऑप्शन सेकंड डायरेक्टरी निर्देशिका। ऑप्शन थर्ड इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। ऑप्शन फोर्थ डिक्शनरी शब्दकोश। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका आपका इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर थर्ड इंसाइक्लोपीडिया या फिर विश्वकोश इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन आपका दिया गया आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर डैश। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। ऑप्शन फर्स्ट टर्सरी सोर्सेज तृतीयक स्रोतों। ऑप्शन सेकंड रेफरेंस सोर्सेज संदर्भ स्रोतों। ऑप्शन थर्ड सेकेंडरी सोर्सेज माध्यमिक स्रोतों। ऑप्शन फोर्थ प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोतों। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका आपका है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी, जो फोर्थ आपका है प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक स्रोत आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रेफरेंस सोर्सेज आर दोज डैश। संदर्भ स्रोतों वे होते हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच आर लार्ज इन साइज आकार में बड़े होते हैं। ऑप्शन सेकंड विच आर रीड एट होम इजीली आसानी से घर पर पढ़ सकते हैं या पढ़े जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका विच आर कॉस्टली महंगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो आपका संदर्भ स्रोत होता है वे कौन से स्रोत होते हैं, तो वे स्रोत आपके होते हैं जो क्या विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में क्या ये आपके यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल आपके किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में दिया गया आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी इज आर डैश। व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची एक है। ऑप्शन फर्स्ट लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी लेखक ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची। ऑप्शन सेकंड लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी विशेष ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची। ऑप्शन थर्ड लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। ऑप्शन फोर्थ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड लाइब्रेरी व्यापार पुस्तकालय के पुस्तकों की सूची। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा 66 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 66 है।
क्वेश्चन 66 में पूछा गया आपका कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज। कवर टू कवर अनुवाद डैश एक है। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका सिलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस SDI, चयनित सूचना प्रसार सेवा SDI। ऑप्शन सेकंड करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, सामयिक अभिज्ञता सेवा CAS। ऑप्शन थर्ड ऑन डिमांड सर्विसेज, सेवाओं की मांग पर। ऑप्शन फोर्थ आपका एंटीसिपेटरी सर्विसेज, अग्रिम सेवाओं। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका दिया गया है CAS, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सामयिक अभिज्ञता सेवा CAS। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा 67 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 67 में पूछा गया एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, और शांस का जो आपका सारकरण सेवा प्रदान करती है। ऑप्शन फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स, लेख का सार। ऑप्शन सेकंड होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स, लेख का संपूर्ण वांग्मय विवरण। ऑप्शन थर्ड होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स, लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय विवरण। ऑप्शन फोर्थ होल बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज, पूरे ग्रंथ सूची स्रोतों। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन आपका दिया गया। इसमें पूछा गया इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल INB फर्स्ट अपीयर्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में पहली बार डैश में प्रकाशित हुई। ऑप्शन फर्स्ट 1947 1947, ऑप्शन सेकंड 1957 1957, ऑप्शन थर्ड 1967 1967, ऑप्शन फोर्थ 1937, ऑप्शन 1937। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका आपका है 1947, 1947 जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 69 जो है आपका क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया आपका 69 में इंडेक्स इंडिया इज आ डैश। ऑप्शन जो आपका इंडेक्स इंडियाना है क्या है, तो एक है ऑप्शन ए फर्स्ट आपका इंडेक्स टू इंडेक्स लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन सेकंड इंडेक्स टू फॉरेन लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, विदेशी भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन थर्ड आपका इंडेक्स टू रीजनल लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर, क्षेत्रीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ ऑल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज प्रोडिकल लिटरेचर। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया अब आपका कंप्यूटराइज्ड जनरेशन ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB वॉल्यूम सैम स्टार्टेड सिंस। ऑप्शन फर्स्ट ये आपका भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश से हुई। ऑप्शन फर्स्ट आपका है 2000 2000, ऑप्शन सेकंड 2009 2009, ऑप्शन थर्ड 2013 2013, ऑप्शन फोर्थ 2003 2003। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है 2000 या 2000 जो होगा आपका राइट आंसर इसका है। चलिए ये आपका जो INB का जो कंप्यूटरीकृत आपका स्टार्ट हुआ था प्रकाशन, ये आपका जून से 2000 में आपका स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 71 में पूछा गया आपका लैंग्वेज सिंबल यूज्ड फॉर मराठी लैंग्वेज बाय इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB मेकर्स इज डैश, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट माँ, ऑप्शन सेकंड M, ऑप्शन थर्ड मार, ऑप्शन फोर्थ MTI। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका राइट आंसर आपका MAR है, MAR जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 71 तक देख लिया आपने। अब क्वेश्चन क्या है आपका 72।
क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया, इसमें पूछा गया आपका व्हाट आर द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सेकंड गैजेटियर, ऑप्शन थर्ड इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन फोर्थ ईयर बुक शब्द कोश। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसका होगा गजेटियर। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड गजेटियर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है What is the suitable reference source to find out the list of historical monuments of Jaipur? निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका है एटलस, ऑप्शन सेकंड गजेटियर, ऑप्शन थर्ड गाइड बुक, ऑप्शन फोर्थ ग्लोब। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका आपका है गाइड बुक। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन थर्ड गाइड बुक जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 74, इसमें पूछा गया व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है। ऑप्शन फर्स्ट मंथली मासिक, ऑप्शन सेकंड वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन थर्ड एनुअली वार्षिक, ऑप्शन फोर्थ क्वार्टरली त्रैमासिक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट क्वेश्चन 74 का राइट आंसर आपका एनुअली वार्षिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 75, इसमें दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। निम्न में से कौन से द्वितीयक स्रोतों नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन सेकंड थीसिस शोध प्रबंध, ऑप्शन थर्ड डाइजेस्ट संग्रह डाइजेस्ट, ऑप्शन फोर्थ टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका थीसिस जो आपका शोध प्रबंध इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 75 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 76 है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रिप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सर्विस, छायांकित अनुकृतिकरण एवं अनुवाद सेवा, ऑप्शन सेकंड इंडेक्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सर्विस, अनुक्रमणिका एवं सार सेवा, ऑप्शन थर्ड रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा, ऑप्शन फोर्थ करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है, राइट जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन दिया गया आपका 77 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपका इफ एनीबडी आस्क अबाउट द एड्रेस ऑफ नर्सिंग कॉलेज देन इट विल कम्स अंडर द विच काइंड ऑफ सर्विस। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन फर्स्ट रेडी रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा, ऑप्शन सेकंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा, ऑप्शन थर्ड करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा, ऑप्शन फोर्थ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है रेडी रेफरेंस सर्विस, सब प्रस्तुत संदर्भ सेवा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन आपका दिया गया टू डिलीट द फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस। किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका है शिफ्ट प्लस डिलीट की, ऑप्शन सेकंड कंट्रोल प्लस डिलीट की, ऑप्शन थर्ड आपका दिया गया अल्ट प्लस डिलीट की, ऑप्शन फोर्थ शिफ्ट प्लस कंट्रोल की। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 78 का शिफ्ट प्लस डिलीट की। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा गया रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन
जो हाल ही में नष्ट या फिर डिलीट की गई जो फाइल होते हैं वो कहाँ पर संग्रहित की गई है, तो ये तो सभी को आपको पता होगा, रिसाइकल बिन में वो आपका स्टोर होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका रिसाइकल बिन दिया गया, यही क्या आपका राइट आंसर इसका होगा। तो आगे के ऑप्शन भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 80। क्वेश्चन 80 में पूछा गया व्हाट इज अ बग। बग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन सेकंड एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि, ऑप्शन थर्ड एरर इन अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है एरर इन अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया आपका विच इज़ नोट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो बताना कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया फोर्ट्रेन, ऑप्शन सेकंड बेसिक आपका है, ऑप्शन थर्ड कोबोल और ऑप्शन फोर्थ आपका ASCII आपका दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें पूछा गया, तो राइट आंसर इसका आपका है ASCII। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है ए से बनता है आपका अमेरिकन, ए से क्या बनेगा? ए से आपका बनेगा अमेरिकन, ए से हो गया आपका अमेरिकन, ए से क्या बनता है? अमेरिकन आपका हो गया अमेरिकन। एस से बनेगा आपका स्टैंडर्ड, एस से क्या बना आपका? स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। सी से बनता है आपका कोड, फोर आई से बनेगा, एक आई से आपका बनेगा इंफॉर्मेशन, दूसरे आई से आपका होगा इंटरचेंज। तो ये आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया द CD अल्फ़ाबेट्स इन CDS ISIS स्टैंड फॉर। ऑप्शन फर्स्ट CDS ISIS में CD अक्षरों प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन, ऑप्शन सेकंड है आपका कंडेंस्ड डिस्क, संगणन डिस्क, ऑप्शन थर्ड आपका है कन्फर्म्ड डिस्क, पुस्तिक डिस्क, ऑप्शन फोर्थ आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। CDS और ISIS की जो फुल फॉर्म आपकी होगी, तो CDS से ये होता है आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और ISIS आपका होता है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 83। क्वेश्चन 83 में दिया गया फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट आपका HTTP, ऑप्शन सेकंड SMTP, ऑप्शन थर्ड TCP/IP, ऑप्शन फोर्थ Z39.50। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 83 का राइट आंसर आपका है Z39.50। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन अब आपका दिया गया फॉलोइंग इज नोट अ वेब 2.0 टूल। तो 2.0 जो है उपकरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट फेसबुक, ऑप्शन सेकंड ब्लॉग, ऑप्शन थर्ड RSS फीड्स, ऑप्शन फोर्थ UGC इन्फोनेट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? UGC इन्फोनेट। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 85। क्वेश्चन अब आप 85 क्वेश्चन है अब आपका, इसमें पूछा गया आपका द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज डैश, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। ऑप्शन फर्स्ट ए मैगजीन, एक पत्रिका, ऑप्शन सेकंड ए जर्नल नेम, एक जर्नल, ऑप्शन थर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश, ऑप्शन फोर्थ ए डिक्शनरी, एक शब्दकोश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका ए जर्नल नेम। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका दिया गया, इसमें पूछा गया व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स इन मार्क कोड। मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका है सिस्टम, ऑप्शन सेकंड नेटवर्क, ऑप्शन थर्ड वेबसाइट, ऑप्शन फोर्थ डेटा बेस। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 86 का
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 डेटाबेस आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 87। क्वेश्चन नंबर 87 है टू इंस्टॉल द न्यू फ़ॉन्ट। नया फ़ॉन्ट, ये आपका फ़ॉन्ट है, नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए तो 4 आपको ऑप्शन देंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। पहले आप स्टार्ट करोगे सेटिंग, कंट्रोल पैनल और फ़ॉन्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन 88 में पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है गूगल, ऑप्शन सेकंड याहू, ऑप्शन थर्ड साइरस, ऑप्शन फोर्थ अल्टा विस्टा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका आपका है साइरस। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन थर्ड साइरस आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज इज डैश। उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन फर्स्ट डिस्क स्पेस डिपेंडेंट, डिस्क स्थान निर्भर, ऑप्शन सेकंड ओएस डिपेंडेंट, ओएस निर्भर, ऑप्शन थर्ड मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन स्वतंत्र, ऑप्शन फोर्थ मशीन डिपेंडेंट, मशीन निर्भर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन स्वतंत्र। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका 90 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। ऑप्शन सेकंड दे आल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड्स, इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। ऑप्शन थर्ड दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। ऑप्शन फोर्थ दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन 91 में दिया गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया डी स्पेस, ऑप्शन सेकंड ग्रीन स्टोन, ऑप्शन थर्ड विंडो, ऑप्शन फोर्थ लाइनेक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है विंडो। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन थर्ड विंडो जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 92 व्हाट इज ई प्रिंट्स। तो ई प्रिंट क्या है। ऑप्शन फर्स्ट एक कैटलॉग, एक सूची, ऑप्शन सेकंड ए जर्नल एक पत्रिका, ऑप्शन थर्ड ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर एक रिपोजिटरी, ऑप्शन फोर्थ ए हार्डवेयर एक हार्डवेयर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर एक रिपोजिटरी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया व्हाट इज ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है। ऑप्शन फर्स्ट कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन सेकंड कंसोर्टियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्राथमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन थर्ड कंसोर्टियम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, माध्यमिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। ऑप्शन फोर्थ कंसोर्टियम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, प्रारंभिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है इसमें कंसोर्टियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिपनेट। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन फ्लिपनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है शोध गंगा, ऑप्शन सेकंड शोध गंगोत्री, ऑप्शन थर्ड शोध यमुनोत्री, ऑप्शन फोर्थ ई शोध सिंधु। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ई जो आपका है शोध यमुनोत्री। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन
थर्ड ई जो आपका ऑप्शन थर्ड में दिया गया शोध यमुनोत्री इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया शोध गंगोत्री इज अ नेशनल लेवल रेपोजिटरी ऑफ। शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। ऑप्शन फर्स्ट ई न्यूज़पेपर, ई समाचार पत्र, ऑप्शन सेकंड ई थीसिस, ऑप्शन थर्ड ई सिनोप्सिस, ऑप्शन फोर्थ ई जर्नल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका है ई सिनोप्सिस। ई सिनोप्सिस जो है आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 95 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड क्या आपका राइट आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 आपका दिया गया विच जनरेशन कंप्यूटर यूजर्स इंटीग्रेटेड सर्किट ICS। ऑप्शन समाकलित परिपित इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी से किया जाने लगा। ऑप्शन फर्स्ट प्रथम, ऑप्शन सेकंड द्वितीय, ऑप्शन थर्ड तृतीय, ऑप्शन फोर्थ चतुर्थ। तो बताइए कौन सी पीढ़ी से किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी से किया गया, थर्ड पीढ़ी जनरेशन से कंप्यूटर का जो है आपका यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन 97। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन फर्स्ट जीरो, लो एंड हाई लेवल्स, ऑप्शन सेकंड कोबल, बेसिक एंड प्रोलॉग, ऑप्शन थर्ड फोर्टेन PLI एंड स्नोबॉल, ऑप्शन फोर्थ मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 में दिया गया आपका किंडल इज द ई बुक रीडिंग डिवाइसेस बाय। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। ऑप्शन फर्स्ट अमेजोन, ऑप्शन सेकंड सोनी, ऑप्शन थर्ड इन्फाबीम, ऑप्शन थर्ड क्या आपका इन्फाबीम, ऑप्शन फोर्थ एप्पल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 98 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमेजोन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका विच फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड बाय ई बुक रीडर। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है BRF, ऑप्शन सेकंड EPUB, ऑप्शन थर्ड PDF, ऑप्शन फोर्थ RTF। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 99 का राइट आंसर आपका है EPUB। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ऑप्शन नंबर ए आपका है BRF जो होगा आपका राइट आंसर आपका है। BRF क्या है इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 100वां क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फाइल ऑफ MS-DOS बूट डिस्क। इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। ऑप्शन फर्स्ट tree.com, ऑप्शन सेकंड start.com, ऑप्शन 6 command.com, ऑप्शन फोर्थ word.com। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इसका आपका है command.com। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन नंबर थर्ड command.com जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।